नमस्ते, नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्वेता है और मैं नेपाल से हूँ। मैं एक डिजिटल बिजनेस मेंटोर हूँ और मेरी इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ कमाई नहीं है, बल्कि सीखना, खुद को बेहतर बनाना और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन जीना है। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने मुझे सोचने का एक नया तरीका सिखाया है। इस किताब का नाम है द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा ब्रायन ने। ये किताब एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया की शक्ति। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होगी तब मैं खुश रहूंगा। जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं शुक्रिया कहूंगा। जब सब कुछ सही होगा तब मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन ये किताब कहती है कि हमारी यही सोच हमें रोकती है। सच ये है कि पहले हमारी सोच बदलती है, फिर हमारी जिंदगी बदलती है। हम में से बहुत लोग हर दिन अनजाने में शिकायत करते रहते हैं। कभी काम की शिकायत, कभी पैसों की कमी की शिकायत, कभी लोगों की आदतों की शिकायत। धीरे धीरे शिकायत करना हमारी आदत बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है। यूनिवर्स हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे भावनाओं को महसूस करता है। अगर हम अंदर से बार बार महसूस करते हैं कि हमारे पास कम है, हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है और हम वही ऊर्जा बार बार यूनिवर्स को भेजते हैं, और जब हम अपने जीवन में जो पहले से है उसके लिए सच में शुक्रिया महसूस करते हैं, तब हमारी ऊर्जा बदलने लगती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता। कई बार हम सिर्फ शब्दों में बोल देते हैं थैंक यू लाइफ, लेकिन दिल से महसूस नहीं करते। ये किताब कहती है कि मैजिक शब्दों में नहीं, भावना से काम करती है। जब हम सच में महसूस करते हैं कि मेरे पास जो है वो भी एक आशीर्वाद है, तब धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति के पास नौकरी है, परिवार है, सेहत है, लेकिन वो हर दिन सिर्फ ये सोचता है कि सैलरी कम है, लोग समझते नहीं है, थकान बहुत है। दूसरा व्यक्ति भी परफेक्ट जिंदगी नहीं जी रहा है, लेकिन वो सुबह उठकर सोचता है शुक्र है आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, शुक्र है मेरे पास काम है, शुक्र है मेरे जीवन में कुछ लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। दोनों की जिंदगी बाहर से शायद बहुत अलग नहीं है, लेकिन उनकी सोच अलग है, और यही सोच धीरे धीरे उनके जीवन की दिशा बदल देती है। एक और बहुत गहरी बात इस किताब में कही गई है। शिकायत और शुक्रिया एक साथ नहीं रह सकते। जब हम शिकायत करते हैं तो हम कमी पर ध्यान देते हैं। जब हम शुक्रिया महसूस करते हैं तो हम उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से है, और जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वही हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है। इस किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, किसान का उदाहरण। जब किसान बीज बोता है तो वो हर दिन मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि बीज उगा है या नहीं।
वो भरोसा रखता है, धैर्य रखता है और इंतजार करता है। इसी तरह ग्रैटिट्यूड बीज है। अगर हम बार बार डाउट करते रहेंगे, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, तो हम उसी बीज को परेशान करते रहते हैं, उस बीज के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। सो हमें फिर उसका परिणाम नहीं मिलता। एक और सच्चाई ये इस किताब में हमें समझाती है कि ग्रैटिट्यूड का असली टेस्ट तब होता है जब जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। जब कोई प्रॉब्लम आती है तब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती। उस समय अगर हम रुक कर ये सोचें, शायद इसमें भी कोई सीख छुपी है, तो हमारी सोच एक नई स्तर पर पहुंचने लगती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। इसका मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम से ऊपर उठकर जीवन को देखना सीखते हैं और धीरे धीरे हमारी नजर जीवन की ओर हमारी नजरिया बदलने लगती है। जब मैं आप सभी को एक बहुत छोटा सा अभ्यास बताना चाहती हूँ। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक चीज के बारे में सोचिए जो आपके जीवन में अच्छी है। ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचना है, बस एक चीज के बारे में। शायद आपकी सेहत, आपका परिवार, आपका घर, या बस ये कि आप आज भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और उस एक चीज को आप 30 सेकंड तक दिल से शुक्रिया महसूस कीजिए। बस इतना ही। धीरे धीरे आपका मन शिकायत से हटकर आभार की तरफ जाने लगेगा। आप ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए और जब हमारी ऊर्जा बदलती है तो जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपको पर्सनल ग्रोथ, पॉजिटिव सोच और जीवन को एक नई नजरिए से समझने में रुचि है, तो मैं आपको दिल से सुझाव दूंगी कि आप द मैजिक बुक जरूर पढ़ें। ये बुक, ये किताब बहुत सरल भाषा में हमें सिखाती है कि शुक्रिया की आदत कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आपने किताब पढ़ी है तो इट्स ग्रेट। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसे अपनी रीडिंग लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। धन्यवाद। और याद रखिए, जब हम शिकायत छोड़कर शुक्रिया चुनते हैं तभी असली मैजिक शुरू होता है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी आज के लाइव से। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। बाय बाय, टेक केयर।